हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और मैंने सुबह वीडियो डाली थी क्या स्ट्रेटजी, कैसे प्लान्स वगैरह बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है आपको सीटेट की। 48 दिन बचे हैं यहाँ पे, जुलाई में आपकी परीक्षाएं होनी है। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे निकाला था सीटेट और क्या स्कोर कार्ड वगैरह था, सब कुछ मैंने बताया था। आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे 48 दिन पूरा डेली आपको जो है यहाँ पे तैयार करवाई जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि 48 दिन में आप तैयारी बुक से नहीं कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट से अगर आप कर सकते हो तो अच्छे खासे नंबर आप 100+ नंबर्स ला सकते हो, 120 प्लस भी आप नंबर ला सकते हो। लेकिन जैसा कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। एक देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैंने एक नोट्स की तरीके यहाँ पे बनाई है। चीज़ों को बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक लाइन में सारी चीज़ें, जितने भी नंबर्स की चीज़ें यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं ना, सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में अंतर आपको बता देता हूँ। देखिए फेस वैल्यूज़ क्या होती हैं कि फेस वैल्यूज़ मीन जातीय मान। कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 8 है, 9 है, 3 है, 2 है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि 9 का जो है जातीय मान बताइए, तो 9 का जातीय मान वही नंबर हो जाता मीन्स 9। स्थानीय मान मीन्स की प्लेस वैल्यू, अगर 9 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो 900 हो जाएगा। जैसे कि इकाई दहाई सैकड़े पे 900 है तो 9 गुणे 100 900 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप जान गए। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन में मैंने इसको बना रखा है। टोटल 11 नंबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है आपकी प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या मीन्स की नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। मतलब कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन्फिनिटी तक चली जाए, ये सारी नंबर्स नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं जीरो को लेकर जो सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव नंबर्स आपकी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब जिसमें कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन्फिनिटी तक ये भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जीरो, पूर्ण मतलब पूरा, तो पूरा मतलब जीरो को भी हमने ले लिया। प्राकृतिक मीन्स जीरो नहीं लिया, इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -3 है, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए सम संख्या होती है जिसको डिविजिबल हो जाती है 2 से। विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, जैसे 4 की बात करें, 2 दूना 4 कट जाएगा, लेकिन 3 जो है 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारी पूर्णांक संख्या आती है। जैसे मैंने पढ़ा पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में नेगेटिव भी आते हैं। जैसे -1 हो गया, +2 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। मतलब तीनों प्रकार की संख्याएं जो आती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। रेशनल संख्या मीन्स की जिसको परिमेय संख्या कहा जाता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। अपरिमेय में जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे 8 है और 4 है, इसको 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 8 पंचे यहाँ पे 40 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में किस में क्या होगा, 40 कट गया, मीन 0.5 मतलब एग्जैक्ट हमें मिल गया, रिपीट नहीं करनी पड़ी चीज़ें। इस तरीके से हम निकाल, ये हो जाता है हमारा रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्या। अगर यहीं पर अगर अब जैसे 0.555 चला जाता या तो ऐसी गिनती इसमें क्या होती है ना, ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं निकलती है, ठीक है। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइम नंबर्स भी। देखिए प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स की जो खुद से कटे और 1 से कटे। मतलब जैसे 3 है, 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा, 1 3 आई 3 और 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3। 7 को ले लेंगे तो 7 1 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 2 से काटिए नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि 2 ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या है, और ये सबसे छोटी प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या होती है जो कि सम होती है, ठीक है। ये याद करना है। ये एज मतलब कि एक कहते हैं ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 9 नोट करने वाली बात ये है कि टोटल प्राइम नंबर अगर पूछा जाए अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में, ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके बता रहा हूँ आपको। 1 से 50 के बीच में अगर पूछता है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15। 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 500 के बीच में 95, 1 से 1000 के बीच में 168 संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात यह है, अब जैसे मैंने पढ़ा ना, अभाज्य संख्या जो है वो जिसमें 2 खंड होते हैं, एक खुद एक एक, लेकिन अभाज्य जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो उसमें ज़्यादा संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा यहाँ पे फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये भाज्य संख्या हो गई। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो भाज्य अभाज्य नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं इनको हटा के जो संख्याएं बचती हैं उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। आखिरी जो 11 नंबर है वो है कंपोजिट मीन्स सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये जान लीजिए आप लोग। सह अभाज्य संख्या वो होती है, ये पेयर्स में निकलती हैं, ठीक है। जैसे पेयर्स है, 2 है, 3 है, तो इसकी जो कॉमन आएगी वो 1 आएगी। एक अंक ऐसे है जो ये दोनों को काट देगा, तो ऐसे में जो HCF जिसका 1 आए वो यहाँ पे को प्राइम नंबर हो जाती है। आई होप आपको नंबर समझ में आ गई होगी।
होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स का सलूशन देख लेते हैं, तब अच्छे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 है। इसमें स्थानीय मान और 3 संख्या का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित का मतलब जातीय ही होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 में अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 गुणे 100 कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा 300। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे अंकित मीन जातीय मान। 3 का जातीय मान मैंने बताया वही संख्या हो जाती है, तो ये बच गया 297। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा 297। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि 300 311 है, इसमें प्राप्त करने के लिए 3001 गुणे 101 से क्या घटाना चाहिए। तो ऐसे में कुछ आपको अलग से नहीं सोचना, ऐसे क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेशन दी होती है उसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 3001 को, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, प्लस करते हैं, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर प्लस करते हैं और 1 से फिर करेंगे तो मुझको वही सारी संख्याएं फिर से मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 1 0 1 3 0 3, हमें क्या मिल गया 30 और 31 0 1 मिल गया। ठीक, ऊपरी संख्या क्या थी, ये 18 नहीं है, काट दीजिए। यहाँ पे 3 0 0 3 1 1, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक में से एक गए 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 है तो एक कैरी लेंगे, 10 10 में से एक गए 9 हो जाएगा। यहाँ एक था कैरी ले लिया 0 बचा, फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा। यहाँ 2 बचा है 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 3 में से 3 गए 0, मतलब 2790। ऑप्शन नंबर 1 2790। इस तरीके की जो क्वेश्चन हैं इस तरीके से आपके हो जाएंगे, ऐसे ही माइनस करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये समझ लेते हैं। देखिए हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। द सम ऑफ 509 एंड 3028 इज, कितना होगा। कहने का मतलब ये है, सम मीन्स इसको एडिशन करना है। 509 मीन्स 509 रुपये, 100 मीन्स 100 होता है 509, और 3028 3028, 3028 बड़ा वाला संख्या हमेशा ऊपर रखते हैं और 509 पूछ रहे हैं। ठीक है, 509 इनको ऐड करना है, 9 8 17 2 1 3 5 3 3 5 3 7 3 5 3 7, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्थानीय मान वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है प्लेस वैल्यू कितने निकालना, 5 15 201 में से 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 5 चौथे अंक पे है, तो इस हिसाब से 5000 आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिए बीच में साइन प्लस है, प्लस करते हैं। और उसके बाद कह रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659, यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू कितने आ जाएगी, 600 हो जाएगी। ठीक है, 600 मीन्स स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान, जो जातीय मान है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वल का साइन है, चलो इक्वल लगा लिया, 7 लगा लिया, गुणे यहाँ पे डैश है, डैश की जगह हम वाई कर लेते हैं, हमें वाई की यहाँ पे निकालनी है, तो इसी की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5600 बराबर 7 गुणे वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 को इधर भेज देंगे अगर हम, तो बटे 7 हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 और डबल 0 मीन्स 800 आ गया। आंसर नंबर 3 हमारा हो गया 800। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। इस तरीके के स्थानीय मान वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए 15 वंस ये एडिशन करना है। देखिए हिंदी में करते हैं, 15 वंस मीन्स की 15 इकाई है, 15,000 मीन्स 15,000 की बात हो रही है, टेंस मीन्स सैकड़े की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम हज़ार वाली गिनती लिखते हैं। ठीक है, 15,000 कह रहा है, 15,000 लिख लिया। देखिए टेंस की जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 15 वंस है, मतलब इकाई में है, तो इकाई में जो है यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहे हैं। टोटल कितना आ रहा है, 16165। इसको कैसे हल करेंगे, इसी ऑप्शन में से कोई एक है, लेकिन हम यहाँ पे जो कुछ नहीं है यहाँ पे हम रखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमें इसमें क्या करना था, जोड़ना है। देखिए जोड़ने का साइन है पूरा। ठीक, अगर हम 5 में, यहाँ लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 5 में 0 और 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा 0 होगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ देखिए अगर कुछ रख दें, हमें 6 चाहिए, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया हमारा। यहाँ पे क्या रख दें हम, यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे देखिए क्या रखें, 1 हमें चाहिए, तो यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं और 0 में जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना मिल जाएगा, 5 1 6, और 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है, मतलब 115 हमने कहीं ना कहीं ऐड किया। ठीक है, देखिए 115 यहाँ पे एडिशन हो गया। तो ऐसे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सीक्वेंस में लिख के क्या ऐड हो रहा है, कितना
कितना प्लस माइनस हो रहा है, ये अपने आप अंदाजा लगाइए, ऑप्शन अपने आप निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पूछ रहा है कि बीच में ए और बी के बीच कौन से ऐसे नंबर से जो लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 3/4 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते 8, मतलब पहले 0 लगा लेते हैं, 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 4 सते 28 कर देंगे, बचेगा 2, फिर 0 आ जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 0.75 हमारी वैल्यू आ गई, 0.75 आ गया। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 5/6 की निकालते हैं, तो 6 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, 0.0, तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 सते 42, 6 6 48। ठीक है, तो 48 गए, यहाँ पे मिल गया हमको 2, 20 करेंगे, 6 3 18 मिल गया 2। मतलब चीज़ें अब ये कहीं ना कहीं इरेशनल अपरिमेय संख्या बनती चली जा रही है। तो एग्जाम मान लेते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 0.83 वैल्यू आ रही है 6 की। ठीक है, अब देखते हैं 0.75 और 0.83 के बीच में संख्या आनी चाहिए। जैसे 2/5 है, तो 2/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 के 20। इसकी जो वैल्यू 2.5 की है 0.4 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, 0.44 आएगा। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हो गया आपका 0.4। ठीक, अब 7.9 का अगर देखते हैं तो 9 से 7 को डिवाइड कर देते हैं, 0 पॉइंट करेंगे 70 आ जाएगा, 9 सते 63, तो 9 सते 63 कर देते हैं और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 3 10। ठीक है, तो 0.7 इसका आ गया 0.7 हमारा। ठीक, 0 का 0 ही है, 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, ये सारी गिनती कितने माइनस में है। अब देखते हैं 0.75 हमें यहाँ मिल ही गया था और यहाँ पे 0.83 मिल गया था, तो इसके बीच में संख्या कौन सी लाई कर रही है। ठीक है, देखिए 0.75 के बीच में -0.5, ठीक है, -0.7 के बीच में -0.5 लाई करेगी। ठीक है, ये भी लाई करेगी। 0.7 की अगर हम बात करें तो 0.7 लाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से 7.5 से चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट है हमारी। ठीक है, 0 तो लाई ही करेगा, 0.5 जो है लाई ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, 0.5 ये तो लाई करेगा हमारा, तो कहीं ना कहीं जाके 7.9 जो है यहाँ पे आपका कट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब चारों को डिवाइड कर देना आपको, फिर इन दोनों के बीच में उसको लाई करवा लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और बच रहा है, हाउ मेनी 1/10 आर इन 6/5, कितने 1/10 6/5 में हैं, मतलब कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, ऐसे इसको लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हिंदी में ऐसे ही आएगा कि 1/10 में 6/5 में कितने 1/10 है, तो 6/5 में पूछ रहा है तो उसके नीचे 1/10 लगा दीजिए। ऐसे में क्या करते हैं, ये वाली जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, सबसे नीचे वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा 6/5 गुणे 10/1, मल्टीप्लाई करेंगे 10 छंग 60, 5 एकम 5, 60/5, 5 से अगर काटेंगे आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बचता है, हाँ एक क्वेश्चन और बच रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे हैं, इनको बताना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन छोटे से बड़े में बताना है। आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फ्रैक्शन इन द मिडिल मोस्ट, कौन सा सबसे बीच में आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बच रहे हैं क्या, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में हमको करके बताइए। देखिए इसका स्ट्रेटजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2/3 है, इसको सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना है। जब सबको जैसे है ना 3 2 है, तो इसको 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 0.20, 3 छके 18 हो गया। ठीक है, फिर 20 आएगा, फिर 3 छके 18, 0.66, तो इसकी वैल्यू 0.66 है। इसकी सबको निकाल लेंगे, फिर छोटे से बड़ा करते चला जाएंगे, तो जो बीच वाली संख्या आएगी वही हमारा मिडिल नंबर हो जाएगा। यही चीज़ आपको निकालना है, कमेंट में कमेंट करके बताइए। कल हम लोग पढ़ते हैं कैसे आप डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बता दें आपको हम, जैसे है 5 6 7 8 9, इसमें आपको कहेगा कि क्या ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 6 से होगा, 4 से होगा, किससे होगा। तो आपको सिंपली पता चल जाए 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, 4 के क्या रूल्स हैं, कैसे भाग करें कि जो है आप आखिरी के 2-3 संख्या देख के आराम से पता कर सकते हो। तो इसकी वीडियो जो है कल शाम को आपको 5 बजे मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नए हों, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।